सकता है कि किस तरह से हमला किया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन, आप इस बारे हमें अपडेट कर रहे थे। ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिस तरह से इन शार्प शूटर्स ने हमला किया, और फिर कहा भी ये जा रहा है, बाकी एमक्यूएम के रहनुमा भी कह रहे हैं कि एक तो अली रजा आब्दी साहब को पहले थ्रेट्स थे, उनको भी थ्रेट्स हैं। कौन अनासर हो सकते हैं सर ये जो दोबारा इस तरह से कराची का अमन खराब करना चाह रहे हैं और फिर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं? एक तो अली रजा आब्दी साहब का जो अंदरनाक वाकया हुआ है, असैसिनेशन हुई है, उनका जो मर्डर हुआ है डिफेंस में, वो बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही जाती तौर पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनको पर्सनली कोई 10 साल के लगभग अरसे से जानता था। वो नौजवान थे, सोशल मीडिया का उन्होंने एमक्यूएम का पूरा संभाला हुआ था, पढ़े लिखे, लिबरल, प्रोग्रेसिव, रोशन ख्याल आदमी थे। ह्यूमन राइट्स इश्यूज हों, नेशनल इश्यूज हों, उसके ऊपर वो खुला बोलते थे, खुले जहन, खुले दिल के आदमी थे। और एमक्यूएम के अंदर जो पढ़े लिखे जो नौजवान उनकी क़यादत थे, उसके अंदर वो सरे फहरिस्त थे, बहुत ज्यादा एक्टिव, प्रो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर पे। और अली रजा आब्दी साहब जो है वो खास तौर पे कालेदम तंजीमों के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे, ब्लास्फेमी के इश्यूज के ऊपर खुला बोलते थे। जाती तौर पे जानता हूँ, कुछ हफ्ते कबल अपने नाजरीन को पब्लिक टीवी के बताऊं कि कुछ हफ्ते कबल मेरी उनसे बात हुई और मैंने कहा बहुत अरसे से आपसे मुलाकात नहीं, बात नहीं, सब खैरियत? तो उन्होंने कहा कि मुझे अवैस भाई मुझे डेथ थ्रेट्स हैं। मैंने कहा कि सब खैरियत? क्या हुआ? क्या हो सकता है कि मुझे बाहर जाना पड़े? तो वो उनका लंदन जाने का था। कुछ हफ्ते पहले मेरी जाती तौर पे बात हुई उनसे बहुत। अभी वो 2013 से 2018 तक एमएनए रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर काफी प्रोएक्टिव रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए उसके अंदर इमरान खान साहब के मुकाबले में वो कराची में अपनी शिकस्त उन्हें हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा वो इनएक्टिव थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से, जाहिर बात है। और जो एमक्यूएम के जो धड़ेबाजी हुई उसके अंदर खुद बहुत बर्दाश्त थे। कभी वो एमक्यूएम पाकिस्तान में हुए, फिर इस वक्त अपनी कत्ल के वक्त जो है वो फारूक सत्तार साहब के पीआईबी के धड़े में थे। बहुत पुराने एमक्यूएम के वर्कर, इनके वालिद भी एमक्यूएम के साथ बहुत अरसे से मुंसलिक, एमक्यूएम लंदन के साथ भी उनके वालिद का एक बहुत बड़ा ताल्लुक रहा। तो इनकी जो असैसिनेशन है वो न सिर्फ कराची में एमक्यूएम की सियासत को, कराची की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका है और बहुत महरूम हुए हैं एक ऐसे इंसान से जो लिबरल, प्रोग्रेसिव, रोशन ख्याल आदमी समझा जाता था। बहुत ही सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते थे, चाहे वो कराची का हो, चाहे नेशनल इश्यूज पे बात हो रही हो। मैं समझता हूँ कि इस वाकये से कराची के जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, या कराची के अंदर एक अलार्म बेल हुई है, और वो है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। वहां पर हमने देखा कि 2013 के बाद से जो ऑपरेशन हुए, फिर 2015 के बाद ऑपरेशन हुए, बहुत सूरत हाल जो है वो इम्प्रूव हुई। लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर से सर उठा रहा है। 2 रोज काबल पीएसपी के वर्कर्स की टारगेट किलिंग हुई उससे। और फिर रजा अली आब्दी साहब का पता है कि रजा अली साहब एक फिरके से ताल्लुक रखते थे, बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव थे कालेदम तंजीमों के खिलाफ। जैसे ओवैस साहब आपने कहा कि तो लिबरल भी थे और ऊपर से जरा वोकल भी थे, और खास तौर पे उन्हें बैंड आउटफिट्स के खिलाफ वो बोला करते थे। तो जब आपसे उनकी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें थ्रेट्स हैं, शायद वो पाकिस्तान भी छोड़ दें, तो इशारा उनका इन कालेदम तंजीमों की तरफ ही था। देखिए, जाहिर बात है कि जितना वो फोन पे बता सकते थे, जितना मैं समझ सकता था, लेकिन जाहिर बात है कि बहुत सारे एंगल्स इससे हैं। लेकिन कराची के अमन और शांति को एक बहुत बड़ा धचका है। और पीएसपी की किलिंग्स, फिर इस वक्त रजा अली आब्दी साहब की किलिंग, तो एक एंगल, एक जाविया छोड़े जा रहा है तफ्तीशकारों के लिए। वो है कि क्या एमक्यूएम के अंदर कोई धड़ेबाजी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि एमक्यूएम लंदन के जो बैठे हुए हैं उनके फॉर्मर कायद अल्ताफ हुसैन, जहां तक मेरी इत्तला है कि उन्होंने हालिया अपने खिताब के अंदर जो साउथ अफ्रीका के अंदर उनके मिलिटेंट वर्कर्स थे उनको खिताब करते हुए कुछ ऐसे कलमात कहे थे कि कौम से गद्दारी जो है
क्या वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं? तो ये इसको भी लेके तफ्तीशकार जो है वो इस एंगल को भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी ताल्लुक किसी भी आदमी का, किसी भी फर्द का पाकिस्तान के अंदर जो है किसी भी जमात से हो, वो इस सानहे पे, इस असैसिनेशन पे काफी जो है अफसोसनाक है और काफी अफसोस का इजहार कर रहा है। और आप सोशल मीडिया पे भी देख लें कि मुख्तलिफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो एमकेएम के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो एएनपी के हों, वो रजा अली आब्दी साहब की इस ट्रेजिक जो मर्डर है और डेथ है उस पर अपने अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और साथ साथ में उस फिक्र का इजहार कर रहे हैं कि कराची जो सबसे बड़ा शहर, जिसने कई दिहाइयां, जिसमें खून बहा हुआ है, जिसमें एथनिक और सेक्टेरियन वायलेंस रहा है, जिसमें जिहादी एक्टिव रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हालिया जो सालों के अंदर कामयाबी हुई थी, उसके बाद ये जो टारगेट किलिंग के वाकयात हैं, ये एक धचका है और आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। क्योंकि कराची के अंदर अमन, इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर अमन। अगर कराची के अंदर अगर अमन खराब होता है या सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, तो इसका मतलब यह है कि मईशत को धचका लगेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत को भी चैलेंज, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके कातिलों को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। और कराची के अंदर अमन जो है वो एक जो बढ़ता हुआ चैलेंज नजर आ रहा है, उसके अंदर सिक्योरिटी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और चैलेंज जो मेरे ख्याल में सियासी लीडरशिप के साथ मिल के जो सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की, उनको मिलकर इसको स्ट्रेटजी को बनाना होगा ताकि कराची में अमन और अमान कायम रह सके। ओवैस तौहीद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। रशीद गुडेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रशीद गुडेल साहब, आप